दावत खताब अजीम मजलिस सकालर मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती पाकिस्तान हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती अमीन नासिर सियालवी दामत बरकातुहुल कुसिया इंशाअल्लाह खूबसूरत खिताब तुम साडे सीने में महसूस फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत बज़्म रौनक अंजुमन जाने महफिल सदर ज़ी वक़ार आले नबी औलाद अली गुले गुलशन मुर्तज़वी परवरदाए आगोश विलायत आली जाह जी हश्मो जी वकार पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाकिफ़ असरार हकीकत जनाब किबला पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया रौनक अंजुमन फैज़ याफ्ताए आगोश विलायत मुहिब्बो महबूबुल उलमा वाकिफ़ असरार तसव्वुफ़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब किबला पीर सैयद तुफ़ैल हुसैन शाह साहिब बुखारी ज़ीदा मजदूह जुमला ज़ीनत स्टेज साबज़द गाने वाला शान यारान तरीक़त राह याने राह सुलूक तसव्वुफ़ जारूब कशे दरे औलिया मैं कशे मैं खाना इश्क मोहब्बत जुमला खुलफाए मजाज बिलखुसूस खतीब ज़ीशान वाइज़ खुश इल्हान संगम इल्म ज़ाहिर व इल्म बातिन शहनशाह तरन्नुम शाहबाज खताबत साहबजादा वाला शान जनाब किबला साहबजादा
गुलाम किबरिया साहिब कादरी, दीगर रवामो खवास मर्द जन साहिब मज़ार के साया आतिफत में बैठकर उर्स सरापा कुर्स की इस मुकद्दस महफिल की बासआदत घड़ियों में हाजिरी देने वाले खुशकिस्मत और बुलंद इकबाल सामईन, हाजिरीन, नाजरीन, मैंने अपना माफी ज़मीर पेश करने के लिए और अपनी हाजिरी को नियाज़मंदाना यकीनी बनाने के लिए एक इंतहाई गहरे कुरानी फलसफे को आपके सामने रखने की नेक तमन्ना की है। कभी उम्मीद है कि आपकी तमाम तर तवज्जुहात का महवर मरकज मेरे ये शिकस्ता अल्फाज होंगे, तो इंशाअल्लाह सादात की नजर के सदके ये टूटे हुए गुलदस्ते जुड़ जाएंगे और बिखरा हुआ शिराजा, ये अबतर शिराजा एक बार फिर जुड़कर आपकी बारगाह में इंशाअल्लाह इश्क व मोहब्बत के गुल लाएगा। ग्रामी कदर सामीन, खुदावंद ज़ुल जलाल ने हुजूर जहां इहकाक हक और इब्ताल बातिल और वजूद ज़ात के लिए और बड़े दलाइल रखे, वजूद ज़ात के लिए और विसाल ज़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां और बड़े दलाइल रखे, उन दलाइल में एक ये भी दलील रखी, फरमाया वफी अनफुसिकुम, फरमाया तुम अपने अंदर नहीं देखते। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वफी अनफुसिकुम, फरमाया तुम अपने अंदर झांको, तुम अपने अंदर देखो, तन से निकलो, मन में झांको। तो फरमाया अफला तुबसिरून, क्या वहां तुम मुझे नहीं देखते? ये इस्तिफ़हाम इनकारी है इसमें, अफला तुबसिरून, फरमाया क्या तुम नहीं देखते? मुराद क्या है कि अगर तुम अपने मन में देखो, तुम अगर अपने आप में देखो तो मुझे देखोगे। अफला तुबसिरून अगर इस्तिफ़हाम इनकारी है तो अफला तुबसिरून का माना यही होगा कि तुम मुझे देखोगे। इसी हकीकत की तरफ अहले तसव्वुफ ने हुजूर इशारा किया, फरमाया मन आरफ नफ्सा। तवज्जो रहे मेरी तरफ, ये कोई छोटी हकीकत नहीं। मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बा, फरमाया जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपनी पहचान कर ली, जिसने अपनी शनाख्त कर ली, जिसने अपने आप को देख लिया, उसने खुदा को देख लिया। जिसने अपने आप को पहचाना फकद आरफ रब्बा, फरमाया उसने रब को पहचाना। इसका तर्जमा शायर मशरिक दुर्वेश लाहौरी, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, दानाए राज, हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल
फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। मन आराफा नफ्सा, अपने मन में डूब कर, अपने मन में, तन में नहीं, मन में, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अल्लाह बंदे से फरमाता है, बंदे तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। फरमाया अपनी पहचान तो कर, वफी अनफुसिका, तुझे अपनी भी खबर नहीं, तुझे तेरी खुदी की भी परवाह नहीं, तुझे तेरी अपनी जात का। फरमाया जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो फकद आरफ रब्बा, जब तू खुद को पहचानेगा तो तुझे रब की पहचान हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। किबला असरार और रुमूज में हजरत अल्लामा ने एक शेर लिखा जिस पर उलमाए जाहिर ने बड़ी गिरफ्त की, लेकिन इकबाल का यह मिजाज है कि यह मुफ्ती के फतवे के तारों को छेड़ता है। एक घड़ी में छेड़ता है और फिर अपनी उस हकीकत को अवाम पे छोड़ता है, तो फिर 2-3 साल बाद फिर जवाब देता है। असरार और रुमूज में अल्लामा ने एक शेर कहा। अल्लामा ने फरमाया, किबला तवज्जो, अल्लामा ने फरमाया नज़्द मुल्ला मुनकिरे खुदा काफिर است, नज़्द मुल्ला मुनकिरे खुदा काफिर است। इसका तर्जमा यह है कि मुल्ला के नजदीक लफ्ज मुल्ला कोई तहकीर का लफ्ज नहीं, यह मुबालगा है आलिम का। मुल्ला उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा अल्लामा हो। ये किसी दौर में कहा जाता था मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी जी। मुल्ला फरमाया नज़्द मुल्ला काफ मुनकिरे खुदा काफिर است। फरमाते हैं कि मुल्ला के नजदीक अल्लाह का मुनकिर काफिर है। किबला इस शेर से लोगों ने समझा कि अल्लामा का कहना यह है कि अल्लाह का मुनकिर मौलवी के नजदीक काफिर है, मेरे नजदीक काफिर नहीं, जबकि ये माना इससे मुतरशा नहीं होते। फरमाया नज़्द मुल्ला मुनकिर खुदा काफिर است। आगे फरमाया नज़्द मन, मेरे नजदीक, मुल्ला के नजदीक ये फतवा है कि मुनकिर खुदा काफिर است, अल्लाह का काफिर है। और हाँ काफिर है, लेकिन इकबाल अक्ल से आगे इश्क की वादी में जब कदम रखते हैं तो फिर ये नहीं होता कि तो दीगरे मन दीगरी, मन दीगरे तो दीगरी। फरमाया नज़्द मन मुनकिरे खुद काफिर। फरमाया मुल्ला के नजदीक अल्लाह का मुनकिर काफिर है। अल्लामा फरमाते हैं मेरे नजदीक जो अपना मुनकिर है वो उस काफिर से भी बड़ा काफिर है। जिसे अपनी पहचान नहीं वो अल्लाह के मुनकिर से भी बड़ा काफिर है। मुनकिर उसे कहते हैं जो किसी चीज की पहचान न रखे, जो किसी की पहचान न रखे। फरमाया नज़्द मन मुनकिरे खुद काफिर तर است। फरमाया जो अपनी पहचान नहीं करता मेरे नजदीक वो उस काफिर से भी बड़ा काफिर है। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। अच्छा वो इरफान ज़ात, वो खुदी की पहचान, किबला वो अपने आप का दर्क और अपने आप की शनाख्त हासिल कैसे होती है। अल्लामा ने 3 चीजों की तरफ इशारा किया। फरमाया पहले बंदा इताअत इलाही के हिसार में आ जाए, अल्लाह की इताअत करे, फिर ज़ब्त नफ्स करे। तवज्जो रखना, फिर ज़ब्त
नफ्स करे, अपने नफ्स को रोके, सिर्फ अल्लाह पर नजर रखे और फिर सुम्मस्तकीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कह दे कि हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह के हैं, फरमाया मन कान लिल्लाह है कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। जो इताअत इलाही करे फिर उस पर डट जाए, मुस्तकिल हो जाए, इस्तिकामत इख्तियार कर ले, उसके नतीजे में फिर बंदा मोमिन को मिलती है नियाबत इलाही। क्या मिलती है? नियाबत इलाही। फिर वो बंदा ज़मीन पर अल्लाह का नायब होता है। हाय हाय हाय, तू ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार, क्या शोला भी होता है गुलाम खसो खाशाक। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोगे दीदे अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बू अफरिश्ता हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू। जब इताअत इलाही और ज़ब्त नफ्स के बाद निजाबत इलाही के दर्जे पर बंदा मोमिन पहुंचता है, तो फिर वो शहे लौलाक का शाहीन होता है। ऊंचा बोल के जरा सुभान अल्लाह। किबला, मैं इसकी वजाहत करूंगा कि जो शहे लौलाक का शाहीन होता है उसकी परवाज की हद क्या है? कि शाहीने शहे लौलाक है तो शहे लौलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम का जो शाहीन हो जाए, तो फिर सुन रखो उसकी परवाज तायरे सिदरा की परवाज से आगे है। शाहीन शहे लौलाक की परवाज अल्लाह की कसम जिब्रील की परवाज से आगे है। अल्लामा कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं। हाय हाय हाय, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगबू पर कि तेरे जमाओ मका और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, मुकामात या हो फुहा और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जो शहे लौलाक का शाहीन होता है, रब्बे काबा की कसम, जिस मकाम पर जिब्रील की परवाज की इंतहा होती है, उससे जाकर वो सिजद करता होता है। और मैं भी साबित करूंगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ दावा नहीं, मेरे पास दलील भी है। दलील नहीं, दलाइल है कि जिब्रील की परवाज से परे उसकी परवाज होती है जो शहे लौलाक का शाहीन होता है। हुजूर अल्लामा ने अरमगान हिजाज में एक नज्म लिखी, उसका उन्वान है मेराज। और मैं हैरान हूं हुजूर, नज्म है किबरिया भाई किबला, शेर सिर्फ दो हैं। नज्म है मेराज हुजूर। अब मेराज बुखारी और मुस्लिम में जो हदीस मेराज है, कितनी तवील तरीन हदीस है अजहर भाई। उलमा ने अपनी अपनी इल्मी बसात के मुताबिक हुजूर के मेराज पर बहुत कुछ लिखा, और जिसने जो लिखा हक लिखा, जिसने जो लिखा हक लिखा, हम सबको मानते हैं। लेकिन अल्लामा ने हुजूर की मेराज में क्या देखा, क्या पाया? हुजूर, एक होता है किसी रिवायत या हिकायत में पड़े रहना, एक होता है उससे फैज लेना, उससे रोशनी लेना, इक्तिसाब फैज करना, दर्स लेना, और फिर आगे कौम में वो सबक तकसीम करना। ये बहुत बड़ा कमाल है। ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई।
हकीकत खराफात में खो गई। ये रिवायात में सिर्फ खोना नहीं, सबक लेना क्या है। अल्लामा मेराज का उन्वान कायम करके 2 शेर लिखते हैं, खुदा की कसम हद कर दी, मैंने मेराज पर इतना नकद और इतना तबसरा किसी का नहीं देखा जो अल्लामा ने फरमाया। अल्लामा कहते हैं, मेराज का उन्वान कायम करके नीचे लिखते हैं, अख्तर शाम की आती है फलक से आवाज। अख्तर कहते हैं सितारे को, अख्तर शाम, अख्तर शब नहीं कहा, अख्तर शाम, अख्तर शब नहीं कहा बल्कि अख्तर, क्योंकि शाम के वक्त सितारों की नमूदारी की इब्तिदा होती है, इब्तिदा है सितारों के इजहार ज़ुहूर की, इसलिए कहा अख्तर शाम की आती है फलक से आवाज। अल्लामा फरमाते हैं, शाम का सितारा आसमां से अहले ज़मीं की तरफ झांकता है और सदा देता है। हाय हाय हाय, शाम का सितारा अहले ज़मीं की तरफ झांकता है, देखता है और सदा देता है, कहता है, क्या कहता है? फरमाया वो कहता है, सजदा करती है सहर जिसको, वो है आज की रात। इसमें मेराज बयान हो गया, पहले शेर में मेराज पूरा बयान हो गया। सजदा करती है सहर जिसको, वो है आज की रात। अल्लामा ने वक्त सहर को इस्तेमाल किया, क्यों? रब्बे कायनात ने वक्त फजर और वक्त सहर की कसम कुरान में याद की है। फरमाया वल फजर, कसम है मुझे वक्त फजर की। दूसरे मकाम पे फरमाया वसुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है मुझे वक्त सुबह की जब वो सांस ले। यानी वक्त वैसे है बेजान, लेकिन सुबह का वक्त सांस लेता है, वो जानदार है, इसलिए तो उसी वक्त में अल्लाह वाले हु की ज़रब देते हैं। वसुबह इज़ा तनफ़्फ़स, जब सब सो रहे होते हैं उनकी उस वक्त अदा हो रही होती है। हाय हाय हाय, और जब सब मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं तो वो रिंदाना जाम पकड़ के मैखाने की तरफ जा रहे होते हैं ताकि कोई हमें पहचान ना सके। शेख अकबर अपने गांव की उस गली से गुजर रहे थे, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिस गली में गांव की मस्जिद थी हुजूर। मौलवी मुसल्ले पर खड़े होकर जमात करवा रहा था। शेख अकबर गली से गुजरे और ऊंची आवाज से कहा, तेरा रब तेरे पैरां दे हेठे। होए होए होए, तेरा खुदा तेरे पैरां दे हेठे। उन्हें नमाज तोड़ दी ते इब्ने अरबी नप लिया, ये तो गल किवें कीती? उस आके मैं जो कीती है ठीक कीती। अच्छा, इसी की जुर्म में कत्ल कर दिए गए, तदफीन हो गई, कूड़ा क्रिकेट का ढेर बन गया। लोग बड़े परेशान कि ये कहां कैसे था कि तेरा रब तेरे कदमों के नीचे है। होए 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 होए, तेरा रब तेरे कदमों के नीचे है। बड़े अरसे बाद लोगों ने सोचा कि यार देखें तो सही कि जिस मकाम पे मुसल्ला था, मुसल्ले के नीचे है क्या। जब उन्होंने मुसल्ले वाली जगह की खुदाई की तो नीचे से सोना, चांदी और पैसे, सोने चांदी के सिक्के निकले। फरमाया इन्हीं के लिए तो वो नमाज पढ़ा रहा था। हाय 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 हाय, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इब्ने अरबी कहते थे कि बंदे की जो पहली तलब हो वही उसका खुदा होता है। अब इस जुमले को जाने तो वो जाने जिसे अल्लाह मारिफत नसीब करे। इब्ने अरबी कहती है जो बंदे की पहली तलब हो वही उसका खुदा, जो बंदे के फौरन ज़हन में सटक करे वही उसका खुदा, जिसको बंदा उठते बैठते याद करे वही उसका खुदा है। अरे तू पूजा रुपए की करे और कहे अल्लाह रब है, तू झूठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत और शान मुस्तफा,
मकाम औलिया, नाराए हैदरी। ऊंचा बोलिए जरा, तवज्जो है जी, ऊंचा बोलिए जरा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? इब्ने अरबी की बात करने से पहले मैं क्या कह रहा था? मेराज। अल्लामा ने कहा सजदा करती है सहर जिसको, वो है आज की रात। फरमाया जिस रात को सुबह का वक्त भी सजदा करे, वो वक्त जिसे हमारा बाबा कहता था वड्डा वेला, नूर पीर एले दा वेला, नूर हजूर दा वेला। वेलियां चो वड्डा वेला वो जिसले तहज्जुद ते फजर पड़ी वे, वो वड्डा वेला है। अच्छा, जो वड्डा वेला भी जिस रात को सजदा दे, अल्लामा कहते हैं मेराज की रात वो रात है कि ये वड्डा वेला भी उसके हुजूर सजदा रेज है। इस शेर में मेराज बयान हो गया। अब अल्लामा ने मेराज से सीखा क्या? हुजूर अल्लामा ने मेराज से लिया क्या, अखज क्या किया और कौम को क्या दिया? फरमाते हैं रहे यक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। हाय 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 हाय, कुछ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रहे यक गाम का माना होता है एक कदम का रास्ता, एक कदम का रास्ता। फरमाया रहे यक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। अब यहां हिम्मत से मुराद पावर नहीं, हिम्मत से मुराद ताकत नहीं, हिम्मत से मुराद वो इस्तिलाह है जो अहले तसव्वुफ ने इस्तेमाल की। हिम्मत इसको कहते हैं हमा वक्त यार के ख्याल में रहना। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हर वक्त अपने ख्याल को यार में लगाए रखना। आंख उठाकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, जो जिसको यार ही यार नजर। और वो फिर कहे कि हमाउस्त और कुछ है ही नहीं, वही वो है हक है। वो फिर हमा अज उस्त न कहे बल्कि कहे हमाउस्त, सब कुछ वही वही है और है ही कुछ नहीं। इसे कहते हैं हिम्मत। अल्लामा कहते हैं रहे यक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। रहे यक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। कौसैन में लिमिट दी, अदना में हद तोड़ दी। काबा कौसैन औ अदना। आला हजरत बोले उठे जो कसरे दना करते, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की। आला हजरत कहते हैं वहां तो दुई है ही नहीं। बोलिए जरा सुभान। ये है फिक्र रजा। लोगों ने फिक्र रजा को समझे नहीं, रट्टा लगाया है बस। वहां तो जा ही नहीं दुई की। फरमाया और दोनों में तो दुई है ही नहीं। ऊंचा बोल के नजरा सुभान अल्लाह। उनमें तो यकसुई है, उनमें दुई नहीं यकसुई है। इसलिए कहा मन रानी फकत राया, जिसने मोहम्मद को देखा उसने खुदा को देखा। नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मेराज, नाराए हैदरी। तवज्जो है। मैंने कहा जिस मकाम पर जिब्रील की इंतहा हो, उस मकाम से बंदे मोमिन की इब्तिदा होती है। उलमाए किराम मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई और बेटे हैं अल्लामा अज़हर अब्बास सियालवी, मेरी तस्दीक को तायद करेंगे। किबला जब हुजूर मेराज करके लौटे, जब हुजूर मेराज करके लौटे, हुजूर ने मेराज को जिक्र करते हुए कहा, तवज्जो, जब मैं सिदरा तक पहुंचा तो जिब्रील ने माजरत चाली और कहा लौ दनौतु अन मिल्लतन ला अहतरक्तु या रसूल अल्लाह। अहतरक्तु के साथ लाम ताकीद है।
मैं जल जाऊंगा, एक चींटी के बराबर भी आगे बढ़ूं। हुजूर ने कहा, मेरे सहाबा, सिदरा से आगे मैं अकेला गया। मैं तवज्जो, कौन छोड़ गया? जिब्रील। जब ये बात यारे गार ने सुनी, जब ये बात खलीफा बिला फसल ने सुनी, जब ये बात मिजाज आशनाए नबुव्वत से सुनी, जब ये बात कुश्ता इश्क व मोहब्बत जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सुनी, तो ज़ारो कतार फट कर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, यार की बुलंदी देखकर यार खुश होता है, तू रो क्यों रहा? तुझे तो हंसना चाहिए था, तुझे तो रक्सा होना चाहिए था कि मेरे यार का रुतबा इतना ऊंचा है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी वहां हाथ बांधे खड़ा है। जिब्रील, सिद्दीक तू रोता क्यों है? हाय 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 हाय। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोता इसलिए हूं कि जिब्रील भी तुहानू सियाण नहीं सकिया। वाह वाह। जिब्रील भी तुहानू सियाण नहीं सकिया, ओनू पता नहीं लगा मैं कहंदे नाल आ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मसादिकीन, और जो सादकों के साथ हो वो खा कुत्ता यो जन्नत में चला जाता है, और जो खुद सदाकत हो, जो खुद सिद्क़ व सफा मोहम्मद हो। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोता इसलिए हूं कि जिब्रील भी तुहाडी सियाण नहीं की। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर वो कैसे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसे चाहिए था कि वो आपके साथ ही आता। अगर मैं होता तो मैं ना रुकता। हाय हाय। अब जहां जिब्रील की इंतहा है, वहां मेरे नबी के सच्चे आशिक की इब्तिदा है। अगर मैं होता तो मैं ना रुकता। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, तुझे तजल्लियात इलाहिया का डर नहीं था? अर्ज किया, हुजूर, होमा तेरे नाल ते मुड़ सड़ा हा, या मैनू कोई साड़े या? जी, मैं अगर आपके साथ जब होता तो मुझे जलाता। एक मोहब्बत का ये दर्जा है कि मैं अगर आपके साथ होता तो मैं न जलता। और फिर कहा, अगर जल भी जाता, ये ऊपर वाला दर्जा है, अगर जल भी जाता तो यही तो जिंदगी है। ये सोना मेरे दुख विच रासी ते मैं सुख नू चुल्ले दावा जे मेरा यार मेरे दुख विच रासी है, मैं सुख नू अगला। मैं आपके साथ होता तो जलाया ना जाता, कोई मुझे ना जलाता। मुझे अल्लाह की तजल्लियात हर किस ना होता, तेजे सड़ भी जावा तो तेरे कदम दे जब सड़ो जीवन वालों चंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। ऊंचा बोलिए जरा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। वो कैसे? हुजूर महफिल मिलाद सजी थी। अल्लामा इकबाल ने महफिल मिलाद में खिताब करना था। अल्लामा साहब कुर्सी खिताबत पर जलवा फगन हो गए थे। नात खान साथ खड़े होकर आला हजरत का कलाम पढ़ रहा था। ज़हे इज्जत वे तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, जिसका मक्ता है रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। ये कलाम जब नात खान ने पढ़ा, आशिक का कलाम हो और इमाम का कलाम हो, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, जो इमाम का कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। बर्रे सगीर के सबसे बड़े आशिक का कलाम जब आशिक ने देखा, इकबाल ने सुना, तो इकबाल ने बरजस्ता फिल्बदी वहीं एक रुबाई लिखी और नात खान से कहा, इसी के साथ ये मेरी रुबाई भी लगा दे, इसकी गिराबंदी कर दे, इसकी गिरा लगा दे, इसी बहर में, उसी काफिया में, उसी रदीफ और उसी वजन में। अल्लामा ने लिखा, हुजूर नात खान पढ़ रहा था ना कि ज़हे इज्जत वे तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, वगैरह वगैरह ये थी। तो अल्लामा ने कहा, अल्लामा ने लिखा और नात खान से कहा कि ये पढ़। क्या कहे? कहा
ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और आगे इकबाल ने जिस हकीकत की तरफ इशारा किया, इशारा करने से पहले लफ्ज लाए हैं तमाशा, ताकि मेरा तमाशा ना बन जाए, क्योंकि बात ऐसी करने चले थे। मौलवियों के दौर में इश्क की बात करनी मुश्किल है, आसान नहीं। अल्लामा ने कहा तमाशा तो देखो कि दो सख्त की आग लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अगर आग लगाने वाला वो था तो बुझाने वाला तू नहीं। लगाने वाले ने मुझे लगानी थी तो तू था ना बुझाने वाला, मैं तेरा साथ ना छोड़ता। अच्छा, जो हुजूर को पहचान ले वो पता क्या करता है? किबला सिदरा पर जिब्रील रोक गए, सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं चलता, मैं अगर होता तो मैं साथ न छोड़ता। अब 70,000 नूर के पर्दे हुजूर पार कर गए। तवज्जो मेरी तरफ रहे, कितने? 70,000 नूर के पर्दे हुजूर पार कर गए। जब रफ रफ से उतर कर अर्श इलाही पर कदम रखने लगे, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कहते हैं। यूं समझिए मैं उस निचली जमीन से चला स्टेज तक आने के लिए, वो पहला जीना, वो दूसरा जीना, ये तीसरा जीना, फिर मैं यहां बैठा, फिर मैं यहां बैठा, फिर मुझे बिठाया गया, फिर मुझे करीब किया गया, दना फतदल्ला, कहा और करीब आ जाओ और आ जाओ। अच्छा मैं हो गया, मैंने कहा हुक्म जो है अल अम्र फौकल अदब, मुझे हो जाना चाहिए। अच्छा मैं करीब हो गया। अब वहां हुजूर रफ रफ जो नूरी तख्त था उससे उतरने लगे। ये था नूरी तख्त, ये, और ये था अर्श इलाही। किबला अगर मैं इस हकीकत की तरफ इशारा करूं तो मुझे उम्मीद है कि ताईद होगी। रफ रफ भी एक मकाम पर रुक गया। हाय हाय हाय, वो नूर का तख्त था, लेकिन एक मकाम पर वो उसकी मजाल नहीं कि वो अर्श के करीब जाए। रफ रफ भी रुक गया, तो दरमियान में जो गैप था, रफ रफ से लेकर अर्श इलाही तक, ये गैप भी तो उबूर करना था और ज़ाहिरी असबाब के साथ करना था। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर बगदाद से अब्दुल कादिर जिलानी आए, जिले रहमानी आए, महबूबे सुबहानी की रूह आई, और रफ रफ और अर्श इलाही के दरमियान हुजूर शेख अब्दुल कादिर की रूह जिस्म में मुतजस्सम होकर आ गई और कंधा झुकाकर कहा यहां कदम रखिए और सवार हो जाइए। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कह देना। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी उसके हिफाजत में भी है, अरवाह सलासा में भी है लिखा कि रफ रफ से अर्श तक हुजूर को हुजूर गौस पाक की रूह लेके गई है जो वहां खिदमत कर रहा था। अरे जिब्रील कितना पीछे खड़ा था, और महबूबे सुबहानी कादरियों का पीर, चिश्तियों का पीर, बल्कि पीरे पीरा दो जहानों का पीर, इस मुस्तफा की उम्मत का खिज़्र उस मकाम पर खड़े होकर जब खिदमत कर रहा हो तो फिर वो क्यों न कहे सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनागत न कर आलम रंगबू पर कि तेरे जमाओ मकान, तेरे जमाओ मकान और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, मकामात जाहो फुहा और भी हैं, और रहे यक काम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात हुजूर का जाना मोमिन से कह रहा है कि अगर तू मुहम्मदी हो जाए,
अगर तेरे सीने में मोहम्मद आ जाए तो फिर अर्श दूर कोई नहीं, एक कदम उठा दूसरे कदम पे आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मेराज मुस्तफा, नारे हैदरी। ऊंचा बोलिए जरा, मोहब्बत से कह दीजिए, सीने का जोर लगा के। अच्छा फिर किबला मुझे ये बताओ, तवज्जो, मुझे ये बताओ, जिसकी रगों में हुसैन का खून हो और फिर उसका नाम हो लाले हुसैन, नहीं 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 नहीं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं अब यहां इस आस्ताने पे झाड़ू देना चाहता हूं, अपनी पलकों से सफाई करना चाहता हूं, दरे सादात की नौकरी देना, और अल्लाह की कसम सिर्फ इसलिए कि इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल, मैं सुर आले रसूल का दामन थामना चाहता हूं और झाड़ू देना चाहता हूं। मैं कहता हूं जिसकी रगों में हुसैन का खून हो और फिर जिसका नाम लाले हुसैन हो, जिसका नाम भी ये हो कि ये हुसैन का लाल है, एक लाले हुसैन, फिर बीच में मुहियुद्दीन। आपको पता है हुजूर गौस पाक का असल नाम मुहियुद्दीन है, और फिर हुसैन का तुफैल हो, तुफैले हुसैन हो, जो तुफैले हुसैन हो के आएगा उसी को तो हुसैन का लाल मिलेगा, जिसको हुसैन का लाल मिलेगा वही फिर मुहियुद्दीन होगा, वही फिर दीन और शरीयत का जिंदा करने वाला होगा, और तुझे आने वाहिद में सुलूक की मंजिलें तय करवा कर अल्लाह की बारगाह में बिठाने वाला होगा। बस सर झुकाकर मांग ले इश्क नबी अल्लाह से, जज्बे सैफुल्लाही जोरे अली अल्लाह से, इश्क खत्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। किबला जिल हज की घड़ियों में महफिल मुबारक हो, जिल हज आपके अजदाद का महीना है और मुहर्रम मुस्तफ़ा की औलाद का महीना है, ये भी कुर्बानी वो भी कुर्बानी, इधर भी 10 रातें शान वाली, उधर भी 10 रातें बोलो ना शान वाली, जिल हज की भी 10 की कसम, मुहर्रम की भी 10 की कसम, वल फज्र में जिल हज की 10 की कसम, या वल फज्र में मुहर्रम की 10 की कसम, वो भी शान वाला, ये भी शान वाला, वो अजदादे मुस्तफ़ा, ये औलादे मुस्तफ़ा। इकबाल कहते हैं गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, और सिर इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानी आ यमाल रा तफसील बूद, वमा अलैहि इल्लल बलाग।